जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश के अंदर हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को और हमारे साथ जो लोग आए हैं सबको संविधान दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि ये जो संविधान दिवस है जो हमें जो है हमें इस देश में हमारे लिए क्या क्या कानून होंगे, हमारे ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये देश कैसे चलेगा, ये संविधान जो है वो अधिकार हमें देता है। और उसी अधिकार के जो हमारा अधिकार है संवैधानिक, उस अधिकार के चलते ही आज हम भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और पूरे देश के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है उसी के ऊपर जो है मोदी सरकार लगातार जो है वो हमले करती आई है। ये जो आज का हमारा प्रदर्शन है ये सिर्फ आज ही नहीं है, ये सन 2020 में 26 नवंबर को पहली मजदूर किसान की हड़ताल जो है संयुक्त हड़ताल हुई थी। और वो जो आज हमारा जिस कारण से हम आए हैं वही कारण है कि एक तो कृषि कानून लाई थी केंद्र सरकार और उसके साथ में जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लाई थी, इसलिए मजदूर किसानों की संयुक्त हड़ताल 2020 में हुई थी। तो हम 2020 से लेकर आज तक 2025 तक सरकार से यही मांग करते आए हैं कि ये जो लेबर कोड हैं, ये लेबर कोड जो है वो मज़दूरों के पक्ष में नहीं है। ये जो मज़दूरों के जो अधिकार थे, जो श्रम कानून थे, आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे कानून बन गए थे, जिसके अंदर जो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें वेतन भुगतान अधिनियम 1936, इस तरह के सैकड़ों कानून जो है वो बने थे मज़दूरों के लिए। और अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़दूरों ने लड़ाई लड़ी थी, जहां काम के घंटे निर्धारित करने का 1886 में अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन मज़दूरों का हुआ था। मज़दूरों पर हमले किए गए थे, शासक वर्ग के द्वारा मारे गए थे मज़दूर, बाद में फांसी मज़दूरों को हुई और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर काम के घंटे निश्चित हुए। मेरे कहने का मतलब है अभी जो मोदी सरकार श्रम कानूनों में बदलाव के रूप में जो ये कह रही है कि हमने जो इसमें सुधार किया है, हमने मजदूरों के पक्ष में लाए हैं, तो जो हमारे 29 लेबर लॉज थे, श्रम कानून थे, उनकी धाराएं सबको निरस्त करके इन्होंने 4 लेबर कोड में लाए हैं। तो उसी से पता चलता है कि वो जो कानून 4 में जो समाहित किया है वो कितना करूँ जो है उसमें रह गया होगा। तो जो हमारा यूनियन बनाने का अधिकार था उसको भी कमज़ोर किया जा रहा था। जो हमारा जब मालिक नहीं सुनता है, जब सरकार नहीं सुनती है, तो मज़दूरों को जो लेबर लॉज के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए थे कि आप भी लड़ सकते हैं, संविधान में हमें दिया है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इस सरकार ने जो है उसके ऊपर भी हमला किया है। अभी आप हड़ताल करेंगे तो हम 14 दिन का नोटिस देते थे, किसी की नौकरी चली जाती थी, कोई डिस्प्यूट हो जाता था मालिक के साथ या सरकार के साथ। आज क्या होगा कि आपको जो है वो हड़ताल का नोटिस जो है 60 दिन का हड़ताल का नोटिस होगा। तो तब तक आप जान सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, जो मालिक होगा वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो वो जो है एक वो है कि वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये है कि अभी आपने हाल ही की घटनाओं में हमने देखा कि आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसको जो है अगर कोई मालिक जो है हमारे खिलाफ, यूनियन के खिलाफ किसके ऊपर जो है FIR कर देता है, जो BNS की धारा जो है वो उसके ऊपर लगती है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर बेल नहीं है। तो ये तो सारा इन्होंने कर दिया है। कुल मिला के ये है कि इन कानूनों का बड़ा पूंजीपति जो है उसको काम करने में, बिजनेस करने में आसानी हो, उसके लिए इन कानूनों को जो है वो लाया गया है। ये पूरी इसकी साजिश के तहत इनको किया गया है। हमने लेबर जो यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर मात्र एक यूनियन जो सरकार के साथ आज खड़ी है, बाकी 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है वो इस कोड के जब से ये लाए हैं तब से विरोध में खड़े हैं। हमारा ये मांग है केंद्र सरकार से, जो यूनियन ने करती आई हैं, कि इसके ऊपर जो है आप मीटिंग बुलाओ, बातचीत करिए, हमें जहाँ ऑब्जेक्शन है हमारी बात सुनी जाए। मगर ये सरकार नहीं सुनती है। वो 2020 में इसीलिए हड़ताल हुई थी, नहीं सुना गया। भारतीय श्रम सम्मेलन होता है जो हर साल होना होता उसको, जो कानून के अंदर के द्वारा ही वो किया जाता है, सरकार को उसको करना है। तो वो पिछले 2014 के बाद जो है